में जो एसबीसीए का अब दावा है वो 80 इमारतों का है कि ऐसी 80 इमारतें हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं और कराची में 500 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। लेकिन ये जो एसबीसीए है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, यहाँ पे इसकी इन्फोर्समेंट सिर्फ वहां पे नजर आती है जहां पे मुबैना तौर पे कहीं कोई करप्शन का मामला हो या कुछ और हो। यहाँ पे अब जाहिर है इस पे एक्शन तो लिया है, जो मुतल्लिका हुकाम है उनको मुअत्तल किया गया है, तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन ये जो सेंसिटाइज होती हैं चीजें, ये सिर्फ चंद दिनों तक होती हैं और फिर हम धूल पड़ जाती है, गट पड़ जाती है इस तरह के मामले पे, और फिर वो चीजें कहीं फाइलों की तह में दब कर रह जाती हैं, कहीं अगले आने वाले वाकयात उसको जम कर देते हैं, कहीं वो उसको ओवरशैडो कर देते हैं, इस तरह के वाकयात, तो फिर हम भूल जाते हैं और फिर हम आगे निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद कोई जो एक जामे हिकमत अमली के तहत जो काम होता है या जिस तरह उसको लेके काम होना चाहिए उस तरह वो काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये हादसात रोनुमा होते रहते हैं। अब अगर मुझे ये बताएं कि 5 एसबीसी अगर ये कहती है कि 5 इमारतों को खतरनाक करार दिए है कराची में, तो क्या उन 500 इमारतों को खाली कराने के लिए एसबीसीए ने, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे कोई मदद ली है? क्या किसी को कोई लेटर लिखा है कि ये इमारतें खतरनाक हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश हो सकता है? क्या इस इमारत के बारे में कोई पहले नोटिस दिया गया था? क्या पुलिस या रेंजर्स को बताया गया था? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया था? तो आ, तमाम ही इदारे अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में कवर करने की कोशिश करते हैं और अभी भी हमें यही नजर आ रहा है। नोटिस लिए गए हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, रिपोर्ट तलब की गई हैं आला हुकाम की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से भी, वज़ीर बल्दियात की जानिब से भी, दीगर लोगों की जानिब से भी रिपोर्ट जरूर तलब की जाती है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हर फरहाद, आने जिस के तरह के बाद सवालात रिपोर्ट आपके दिमाग में उजागर हो रहे हैं, उसी तरह के सवालात मेरे भी माइंड में आ रहे हैं कि क्या ऐसे उनको अलर्ट जिनका हो, पहले ही खतरा हो, उनको अलर्ट कर दो कि ये जो इमारतें हैं वो डेंजरस हैं, तो लोगों को वहाँ पर उनके हाल पे छोड़ देना मुतल्लिका इदारों को ज़ेब देता है? उनका नहीं काम कि उनको मुतबादिल फराहम करें, इन इमारतें जो कि पुरानी हो चुकी हैं उनको डिमोलिश करके वहाँ पर नई इमारतें तामीर की जाएँ? जी बिल्कुल, मैंने आपसे यही अर्ज़ किया ना कि ये हम एक हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतज़ार करते हैं और इसके बीच का जो वक्त होता है हम उसको अमन कहते हैं। और इसके बाद भी चीज़ें सेंसिटाइज ज़रूर होंगी। यहाँ पे ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ज़ाहिर है प्रेशर होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, और फिर इस पे जो सियासत होगी, फिर बाकी चीज़ें होंगी, तो ज़ाहिर है चीज़ें सेंसिटाइज ज़रूर होंगी। कुछ दिन के लिए हम देखेंगे भी कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कुछ इमारतें आगे आने वाले दिनों में सील भी होंगी, कुछ इमारतें आगे आने वाले दिनों में खाली भी करवाई जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये गर्द बैठ जाएगी तो सब कुछ उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। और ये पहली दफा नहीं हुआ। देखें, यहाँ पे माजी में भी कई इमारतें, मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी हैं, ओल्ड सिटी एरियाज में गिर चुकी हैं। आए दिन इस तरह के वाकयात वहाँ पेश आते हैं क्योंकि कराची का ये कदीम तरीन इलाका है। यहाँ पे जो इमारतें हैं वो कई कई 100 साल भी पुरानी है, और ऐसी भी इमारतें हैं जहाँ पे इस तरह के जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको या तो तोड़ दिया गया है या उनको गिरा दिया गया है, या फिर उस पे लोग अभी भी रिहाइश पजीर हैं। तो ये जो ओल्ड सिटी एरियाज है, यहाँ पे इस तरह के वाकयात माजी में भी हो चुके हैं, और खाकम बदन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आखिरी वाकया होगा, क्योंकि जो हमारी कारकर्दगी है एसबीसीए समेत जो दीगर इदारे हैं वो सबके सामने है। लेकिन जाहिर है इसके बाद चीज़ें सेंसिटाइज ज़रूर होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चंद दिन के लिए चीज़ें सेंसिटाइज होंगी और उसके बाद जो है वो नोटिस लिए जाएंगे, रिपोर्ट तलब की जाएंगी, और फिर उसके बाद वो कमेटियां बनाई जाएंगी और हर कोई फिर अपना जो मलबा है वो एक यकीनी तौर दूसरे पे पर डालने की रिपोर्ट्स कोशिश भी करेगा। मुरतब की लेकिन जाएंगी, इनका कमेटियाँ बनाई जाएंगी, लेकिन तलहा एक से एक इल्ज़ाम दूसरे पर लगाएगा, दूसरा तीसरे पर लगाएगा। आखिर में अगर हम देखें तो इस सारे वाकयात का, या इस किस्म के जो वाकयात होते रहे हैं माजी में भी, गफलत का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ज़ाहिर है गफलत का ज़िम्मेदार जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वही होगी ना। इसमें एसबीसीए को आप इसमें बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। अगर तो ये इमारत 50 साल, जैसे कि उनका क्लेम है एसबीसीए का कि 50 साल पुरानी इमारत है, 1974 में तामीर की गई थी, तो 1974 में तामीर की गई थी एंड वी आर स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ 2025, तो हम तकरीबन 51 साल बाद इस इमारत की बात कर रहे हैं। और जो एसबीसीए के ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि इस इमारत को जो है वो खस्ताहाल करार दिया गया था और बताया गया था, नोटिस भी जारी किया गया था। हो सकता है कि बैक डेट्स में नोटिस जारी किया गया हो, या ये भी हो सकता है कि बैक डेट्स में कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। तो जाहिर है वो अपने वो कहते हैं ना कि जब कोई मुश्किल पड़ती है तो फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि उसको रेस्क्यू किस तरह किया जाए, तो हो सकता है कि इसके बाद हो। लेकिन इसमें अब सवाल ये है कि इस तरह की
इमारतों में, और ये एक अलार्म है, ये एक वार्निंग साइन है कि खुदा ना खास्ता जो कराची में पिछले दिनों जो ज़लज़ले के झटके हैं, जो कि कई दर्जन ज़लज़ले के झटके थे, खुदा ना खास्ता किसी बड़े स्केल पे यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई कुदरती सान्या पेश आ जाता है, तो फिर उसके बाद कराची का क्या होगा, इस कंक्रीट के जंगल का क्या होगा। ख़ास तौर पे जो ये इलाके हैं, के लियारी के इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरियाज़ के इलाके हैं, इसी तरह जो ईस्ट के मुख्तलिफ इलाके हैं, इसी तरह जो जहाँ पे मल्टीपल स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई हैं और उसमें जो तामीराती कवानीन हैं उनका इतलाक नहीं किया गया, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये काम नहीं किया गया, वहाँ पे जो रेस्क्यू का काम है उसके लिए जगह नहीं छोड़ी गई, तो ज़ाहिर है ये एक साइन है। लेकिन ये हम इस पे डिबेट ज़रूर करेंगे और इस पे डिबेट होगी भी, आगे आने वाले दिनों में ज़रूर डिबेट होगी इस पे। हो सकता है कि असेंबली में भी डिबेट हो जाए इस पे, हो सकता है कि केएमसी की जो हॉल है उसमें भी डिबेट हो जाए, लेकिन क्या इसका कोई हल, कोई तदारुक नज़र आता है? फौरी तौर पे इस पे नज़र नहीं आता, क्योंकि कराची कंक्रीट का वो जंगल है जो कि इस बेहंगम अंदाज में फैला है कि शायद जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास भी इस सिलसिले में ऐसी कोई रिपोर्ट, कोई अदाद-ओ-शुमार, कोई डेटा कोई मौजूद नहीं है कि यहाँ पे कितनी ऐसी इमारतें हैं जो कि गैर कानूनी बनी हुई हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि इन इमारतों में रह रहे हैं, उन इमारतों में जो तामीराती कवानीन हैं उनका इतलाक़ किया गया है, नहीं किया गया, क्या उस पे एनफोर्स किया जाएगा? लेट्स से फॉर द जस्ट सेक ऑफ डिबेट कि अगर हम इन 500 इमारतों की बात करते हैं, तो क्या इन 500 इमारतों पे अब एसबीसीए सेंसिटाइज़ करेगी? क्या इनको खाली कराया जाएगा? क्या यहाँ पे कोई इस पे एक्शन होगा? तो ज़ाहिर है ये सवाल बहरहाल मौजूद हैं और ये सवाल हर हादसे के बाद उठाए जाते हैं हमारी तरफ से। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि हर हादसे के बाद ये सवालात उठाएँ, मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाएँ, उनकी आँखें खोलें, मुतल्लिका महकमों की आँखें खोलें। लेकिन ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो चंद दिन के लिए ऐसा ज़रूर होगा कि यहाँ पे चीज़ें सेंसिटाइज़ होंगी, चंद दिन के लिए ऐसे ज़रूर होगा कि दिखावे की कार्रवाइयाँ की जाएँगी, चंद दिन के लिए ऐसा ज़रूर होगा कि इस तरह पोस्ट किया जाएगा कि अब चीज़ें बिल्कुल ठीक कर दी जाएँगी, अब चीज़ें ठीक सिमत में की जा रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक खामोशी हो जाएगी और फिर हम किसी हादसे का इंतज़ार करेंगे। यकीनी तौर पर देखा जाए तो पिछले मुतासरीन को क्या इंसाफ मिला, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। उनके मुकदमात कहाँ तक पहुँचे जो कि इनके मुकदमात को आगे लेकर चलेंगे? पिछले हादसा में बच जाने वाले जो मुतासरा ख़ानदान थे उनको क्या मुआवजा मिला? बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और फिर ये भी कि हम इन वाक़यात से कुछ सीखते भी हैं या फिर मामला वक्ती तवज्जो के बाद दब जाता है। आपके ख्याल में हुकूमत को मखदूश इमारतों की निशानदही के बाद उसके इनखला के लिए कोई मौसर मुहिम नहीं चलानी चाहिए अब? जी, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोग रेज़िस्ट भी करते हैं, तो भई अगर ये रियासत का काम है कि अगर कोई वहाँ पे रिहाइश पज़ीर है और वो वहाँ पे उसको हटाया जा रहा है, तो ज़ाहिर है रियासत का काम है कि वो उसको कोई जगह फ़राहम करे। लेकिन इस तरह की चीज़ों में अमूमन ये देखा गया है कि खाली करवा लिया जाता है, खाली करवाने के बाद उनको किसी सरकारी स्कूल में मुंतकिल किया जाता है, किसी सरकारी जगह पे मुंतकिल किया जाता है, कुछ दिन के लिए कैंप बनाए जाते हैं। हो सकता है कि इन मुतासरीन के लिए भी एक किसी करीबी स्कूल में, किसी करीबी कॉलेज में, किसी सरकारी इमारत में एक कोई आरती